हमारे मध्यकालीन इतिहास में पिछली बार जो टॉपिक की चर्चा की थी वो अपनी सीरीज़ के अनुसार लास्ट जो थे वो इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश के बाद इनका लड़का रुकुद्दीन कुछ समय के लिए शासक बनता है, लेकिन हमने चर्चा की थी कि जो उलेमा है वो उलेमा उसको उसके पद से हटा देते हैं और उसके पश्चात इल्तुतमिश की पुत्री रज़िया बेगम को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाता है। रज़िया बेगम इतिहास में भारत की प्रथम महिला शासिका है। क्लियर? रज़िया बेगम का समय 1236 से 1240 माना गया है। जब रज़िया शासन करती है तो प्रारंभिक दिनों में वह एक लोकप्रिय शासक के रूप में मानी जाती है, लेकिन जब कुछ समय पश्चात वह अमीरों तुर्क अमीर उनका दमन करने लगती है, पुरुषों के भांति शासन करने लगती है, अर्थात पुरुषों के भांति कपड़े पहनने लगती है, स्त्रियों के कपड़े उन्होंने त्याग दिए। इसके अतिरिक्त इतिहास में यह भी कहा गया है कि उनका एक सेवक है हबशी जिसे बोलते थे, जिसका नाम है याकूत। इस याकूत के प्रति इनका प्रेम प्रसंग जो है वो बताया गया। इस संदर्भ में आम जनता और उलेमा इनके खिलाफ हो जाते हैं और यह ऐसी स्थिति में आ जाती है कि आम जनता भी इनका कोई समर्थन नहीं करती। इसी कारण से उलेमा 1240 में कैथल के पास डाकुओं के माध्यम से इनकी हत्या करवा देते हैं। रज़िया बेगम के पश्चात हम गुलामवंश में देखते हैं कि जो उलेमा है वही शासन संचालित करते हैं और उसके बाद 1240 से 1242 के बीच में बहराम शाह को शासक बनाते हैं। ये बहराम शाह एकमात्र कार्य करते हैं, ये एक पद है जिसका नाम है नायाब ए सुल्तान। इस पद का सृजन करते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उलेमा तुर्कान चहलगानी जो धार्मिक गुरु इस दिल्ली सल्तनत का संचालन करते हैं वह इसकी भी हत्या करवा देते हैं। इसकी हत्या के पश्चात मसूद शाह शासक बनते हैं और मसूद शाह भी उलेमा के जब खिलाफ जाते हैं तो उनकी हत्या 1246 में करवा दी जाती है। ये जो 40 तुर्क सरदार हैं, इन्हीं में से एक व्यक्ति जिसका नाम है बलवन, वो देखता है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का पद कमज़ोर हो रहा है, यह उलेमा उसको सल्तनत को सही ढंग से संचालित नहीं करने दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बलवन षड्यंत्र के माध्यम से नसरुद्दीन टोपी वाले को शासक बनाता है, सुल्तान बनाता है। इसका कार्यकाल 1246 से 66 तक होता है और इस कार्यकाल में बलवन नायाब सुल्तान पद पर बैठता है। कौन बैठता है? बलवन। और अपनी सैन्य स्थिति मजबूत कर लेता है। इस प्रकार यह व्यक्ति एक षड्यंत्र के माध्यम से 1266 में नसरुद्दीन टोपी वाले की हत्या कर स्वयं शासक बनता है और इस प्रकार से बलवन 1266 से 1286 तक शासक सुल्तान बने रहते हैं, जो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। धन्यवाद।